वन इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग इलेक्शन जब होता है तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और साथ साथ बड़े मात्रा में पैसा अलग अलग खर्चा होता है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार है, ऐसा कुछ नहीं है। देश स्वाधीन होने के बाद असेंबली और लोकसभा दोनों एक साथ ही होता था। एक कांग्रेस के पाप के कारण से चुना हुआ सरकार को 356 लगा के तोड़ना ये कांग्रेस ने शुरू किया था और बहुत सारी सरकार ऐसा उन्होंने तोड़ा है, जिसके कारण से असमय में इलेक्शन होने लगा और बाद में धीरे धीरे वो रूटीन ही गायब हो गया। अभी 3-4 स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट के अलग अलग समय में इलेक्शन होता है। इसीलिए इस बिल को हमको लाना ज़रूरी हुआ। हमने नया कुछ नहीं कर रहे, जो शुरू हुआ था उसको ही लागू कर रहे हैं। वही कांग्रेस उस समय एक साथ इलेक्शन होता था तो वो मानते थे, आज बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन होना मतलब ये जो डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाएगा। तो इनको मालूम ही नहीं है देश का इतिहास कहाँ है क्या है। मैं इतना जानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए इसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे देश का लाभ होगा, समय बचेगा, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट होगा और इससे देश के जनताओं को लाभ होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पदक्षेप लिया है ये देश के हित में, जनता के हित में और सबके हित में होना ये स्वाभाविक है। सर, दूसरे मुद्दे पे कल आपने बोला था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनके पास लीडरशिप नहीं है, आज भी आपने बोला है दोबारा। तो कल जो है सर ने देखा है कि सीपीआईएम पार्टी का पॉलिट ब्यूरो का नया लीडरशिप निकला है। त्रिपुरा से एक दूसरे नेता चुन के गए हैं वहाँ पे और अभी जो नए नेता बने इनमें बेबी है। तो आपके हिसाब से क्या उनके लीडरशिप क्वालिटी में कोई सवाल होना चाहिए, क्या उनमें वो नहीं है क्वालिटी? लीडरशिप में इनमें व्यक्ति में कितना क्वालिटी है नहीं है मैं व्यक्ति में नहीं जाऊंगा। व्यक्ति में हो ही सकता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई टीचर रहे हैं, तो होता ही है। किंतु लीडरशिप इसको नहीं है। लीडरशिप का एक परिचिति होता है, परसेप्शन होता है। पूरे देश में कम्युनिस्ट के कोई ऐसा लीडर आज के नहीं है जिसको पूरा देश पहचानता है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास, अमित भाई शाह है, योगी आदित्यनाथ, इनको लोग जानता है, पहचानता है, कहीं भी खड़ा हो जाए। किंतु अभी जिनको उन्होंने अपने पार्टी के सर्वबृहत पोस्ट में बैठाया है, केरला से है, मैं खुद भी तो उनको नहीं जानता। तो मैं एमपी होने के बाद, मैं पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं जानता हूँ। ज़रूर गूगल में चेक करके देखूंगा। हाँ, वो क्वालिफाइड व्यक्ति हो सकता। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ দাবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024, শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। আসুন এই উৎসবের মরশুমে নিজেকে করে তুলুন আরও উজ্জ্বলতর। 350 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2024, শুক্রবার 27 সেপ্টেম্বর থেকে বুধবার 9 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।